चलिए और अब सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर बरकतुल्लाह विवी के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। हम करतल ध्वनि के साथ स्वागत कर रहे हैं। माननीय कुल सचिव जी, आदरणीय कुलगुरु जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय की अगुवाई में यह भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार स्वस्ति वाचन के साथ प्रवेश कर रहा है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के इस दीक्षांत समारोह में हमारी भव्य शोभा यात्रा इस प्रेक्षागृह में पधार चुकी है। जोरदार करतल ध्वनियों से आप अभिनंदन करें विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु महोदय। विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार करतल ध्वनियों से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। मध्य प्रदेश शासन के महामहिम कुलाधिपति परम श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल महोदय डॉक्टर मंगूलाल पटेल जी का जोरदार करतल ध्वनियों से आप स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार जी का जोरदार करतल ध्वनियों से हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु श्रद्धेय प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन सर का अभिनंदन वंदन। माननीय संकाय अध्यक्ष, माननीय कार्य परिषद के सभी सदस्य, आप सभी सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान हेतु खड़े हो जाएं। जनगण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में इसका आयोजन किया जा रहा है और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। और अब राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इसके बाद दीप प्रज्वलन होगा और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और ये तक की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री इस कन्वेंशन सेंटर में पहुंच रहे थे, मुख्य द्वार से मुख्यमंत्री कन्वेंशन सेंटर में आए और उसके बाद मंच पर विराजमान हुए। माननीय राज्यपाल महोदय, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार जी का, माननीय कुलगुरु और कुल सचिव तथा समस्त अतिथिगणों का हम हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगी माननीय कुलगुरु महोदय से कि वे इस कार्यक्रम के प्रारंभ करने की अनुमति कुलाधिपति महोदय से प्राप्त करें। भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए मां सरस्वती के पूजन अर्चन और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का प्रारंभ करने की अनुमति माननीय कुलाधिपति महोदय से प्राप्त हो चुकी है। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ
निवेदन करूंगी माननीय कुलगुरु महोदय से कि वे महामहिम कुलाधिपति जी का स्वागत करें। शील और नेतृत्व प्रतिभा से परिपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि से सरोबोर श्रद्धेय आदरणीय कुलगुरु महोदय को उनके स्वागत भाषण हेतु विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूं। आदरणीय प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन सर। मंच पे विराजमान अपने ही आज के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय माननीय कुलाधिपति जी, आज के हमारे अपने ही मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अपने ही विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, मेरे सहयोगी कुल सचिव जी, सभी माननीय कार्य परिषद सदस्य, सभी संकाय अध्यक्ष, सभी अकादमिक परिषद के सदस्य और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे प्राचार्यगण, कुलगुरुगण, विशेष रूप से पधारे हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मानने का। सभी हमारे छात्र उत्साहवर्धित हुए स्वर्ण पदक प्राप्त करके। प्रायोजित स्वर्ण पदक भी हम लोगों के यहाँ स्वर्गीय शिव नारायण सूर्यवंशी स्मृति में होते हैं। इसमें जो है छात्र नंदिनी सोनी को गोल्ड मेडल दिया गया। इसी प्रकार स्वर्गीय कृष्ण किशोर शुक्ला स्मृति प्रायोजित स्वर्ण पदक श्री तिवारी को स्वर्ण पदक दिया गया। सीताराम जिंदल फाउंडेशन की एमबीए की छात्रा को भी स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। मैं कुलसचिव बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल यह घोषणा करता हूं कि आज दिनांक 8 सितंबर 2025 को दीक्षांत समारोह में कुल 76 विद्यार्थियों को पीएचडी, 7 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर, 6 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधि प्रदान की गई तथा 26 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। मैं माननीय कुलगुरु जी से अनुरोध करता हूं कि उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को दीक्षांत उपदेश देने एवं शपथ ग्रहण करवाने की कृपा करें। मैं इस विश्वविद्यालय गुरुकुल का कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन इस दीक्षांत समारोह में समस्त उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस गुरुकुल विश्वविद्यालय का कुलगुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आज के शुभ अवसर पर कुछ हितोपदेश दूं जो आपके सामाजिक जीवन में काम आ सकते हैं। दीक्षार्थियों, आज से आप दीक्षा लेकर समाज और राष्ट्र के श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। मैं चाहूंगा कि आपकी वाणी में सत्य का आचरण हो, आप धर्म का अनुसरण करें और स्वाध्याय से कभी भी आलस्य न करें। उपनिषद के यह वाक्य सत्यम वद धर्मम चरा स्वाध्याय नम प्रमाद हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रेरक प्रतीक रहे हैं। आप कहीं भी जाएं पर अपने विश्वविद्यालय, अपने नगर, अपने राज्य और अपने राष्ट्र को कभी न भूलें एवं इनका गौरव सदैव करते रहें, इन्हें गौरवान्वित करते रहें। मैं चाहूंगा कि आप अपने माता पिता, गुरुजन का सदैव सम्मान करें तथा एक अनुशासन प्रिय रास्ते पर चलते हुए अपने समाज और राष्ट्र की सेवा करें। अनेकानेक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मैं चाहूंगा कि शपथ लेने हेतु अब सभी दीक्षार्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दाहिना हाथ आगे करेंगे। सभी दीक्षार्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं शपथ दोहराऊंगा, आप लोग, मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। यह शपथ तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के 11वें अनुच्छेद की शपथ है। सत्यम वदः धर्मम चरः स्वाध्याय न प्रमाद सत्यान्न प्रमादित्यव्यम धर्मान्न प्रमादित्यव्यम कुशलान्न प्रमादित्यव्यम भूत्येन प्रमादित्यव्यम स्वाध्याय न प्रमादित्यव्यम देवपितृ कार्याभ्या न प्रमादित्यव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव एषः उपदेशः एषः आदेशः तद अनुशासनम आपका कल्याण हो इति दिनांक 8 सितंबर 2025 सोमवार तदनुसार विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 अश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि ऋतु शरद
आपका कल्याण हो। धन्यवाद। मैं दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी को आदर के साथ आमंत्रित करें। आज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के कुलाधिपति और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, हमारे विद्यार्थी परिषद के साथी माननीय इंदर सिंह परमार जी, माननीय कुलगुरु एस.के. जैन साहब, माननीय कुल सचिव डॉक्टर अनिल शर्मा जी, इस अवसर पर मंच के सामने उपस्थित सभी महानुभाव, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, दीक्षांत समारोह का ये जो क्रम लगातार चल रहा है, मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सभी उपाधिधारियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और संख्या में भी देखो तो बड़ी संख्या है, ये महाकाल की कृपा है। विश्वविद्यालय के द्वारा आज 54,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को स्नातक, 23,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर, 189 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि, 21 विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, इस तरह से 78,000 विद्यार्थियों के सपने साकार हो रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन है। आज बदलते दौर में भारत जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, हमारी अपनी कुशल और अकुशल श्रेणियों से निकलकर युवा अपनी अलग प्रकार से इस देश के लिए, समाज के लिए और हमारी संस्कृति के अनुरूप पूरी पृथ्वी के लिए हर देश के अंदर हमारी अपनी क्षमता योग्यता से भारतीय अपनी पहचान बना रहे हैं। आज के इस दौर में ये और सार्थक हो जाता है जब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए अतीत के काल में जो गलतियां हुई उसको सुधारने की तरफ से। अब कितना अच्छा लगता है ये परिवेश देखा, बन ठंड के साफा लग रहा, जरा लगा कि हाँ हमारी दीक्षांत समारोह का आनंद है। हमारे भाई भी बहन भी, ये कुछ समय पहले की बात ही जब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो जो साफे देख करके बहन का आनंद आता था। हमारी कई झांसी की रानी दिख रही, आनंद आ रहा है देख करके, कितना अच्छा लग रहा है। भारतीय परिवेश से ये जो अपनी खुशबू आ रही है, इसका एहसास हम सबको हो रहा है, ये भारतीयता से ओतप्रोत होकर के। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा पक्ष भी है, हमारी अपनी परंपरा के हिसाब से विश्वविद्यालय में, जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, 2020 में शिक्षा मंत्री के नाते से मुझे मौका मिला, लेकिन मौके की जड़ अगर देखें तो शिक्षा नीति के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे देश के लिए माहौल बना। कहाँ हम आज के शिक्षा के दौर में राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, और माननीय मोदी जी के शब्दों में हमारी देश की सारी भाषा ही राष्ट्रभाषा है, सारे प्रांतों की भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। जोरदार अभिनंदन करें। केरल से लेके कर्नाटक, आंध्र से लेके जम्मू कश्मीर तक सारी भाषाएं हमारी। हमारे परिवार के बच्चों में माँ बाप से अगर कोई पूछे कि ज्यादा अच्छा कौन सा है, अरे जितने बच्चे वो सब हमारे ही तो हैं, सब परिवार के हमारे बच्चे हैं। उनकी अपनी अलग अलग आनंद के साथ उनकी रचना भगवान ने जैसी बनाई वो बनाई होगी, लेकिन वो हमारे हैं। ये जो आत्मीय भाव आना चाहिए, और आत्मीय भाव के पीछे वो 1884 की गलती को भी, 1835 की गलती को भी सब प्रकार से सुधारते हुए जब हमने कहा कि हम अपने डॉक्टर की पढ़ाई भी कराएंगे तो राष्ट्रभाषा में कराएंगे, कितना अच्छा लगता है ये सोच करके। हर कोर्स की पढ़ाई अपने ढंग से, और पढ़ाई को नौकरी से क्यों जोड़ना। शिक्षा हमारे अपने ज्ञान के लिए, हमारे विकास के लिए। गुरु से शिक्षा विद्यार्थी को मिलती, विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाज को लौटाता है, और वैसे लौटाने के क्रम में उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए ये जो काल के क्रम में, अतीत के काल से लंबा हमारा अपना जो परंपरा है, जिसके माध्यम से हम समूची मानवता के मानवोचित गुणों को विकसित करने का काम करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे कुलपतियों के नाम कुलगुरु कितने अच्छे लगते हैं, नाम सुनकर के आनंद आता है कि हाँ कुलगुरु बोलते ही अब बाकी के लोग हमसे
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली अब हमारे अपने इस विचार को अपना रही। माननीय मंगू भाई पटेल साहब का आभार मानता हूँ हृदय से। आपने जब भी समय मांगा हम सब लोगों ने, मैंने और आपने सब ने, तो हमारे और किसी विभाग में उतना समय देने के लिए तैयार रहते ही रहते, लेकिन जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा शिक्षा विभाग के लिए भी रहते। जोरदार अभिनंदन करो सभी प्रकार से, जहां बुलाओ, जैसे बुलाओ, जो बदलाव करना है। और आप तो और नए दौर की नई कहानी लिख रहे हैं, कितने नए नए प्रयोग चल रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय समग्र रूप से सारे विषयों को पढ़ा सकते हैं। इनकी जो सीमाएं हमने खोलने का प्रयास किया, तो कृषि संकाय, वो गया जमाना जब कृषि संकाय केवल कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालय चलते थे। अब तो अपने में से कई विश्वविद्यालय कृषि पढ़ा करके अपने राज्य के किसानों के लिए, किसानों के परिवारों के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए, कृषि की उन्नति के लिए ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूं। उसी क्रम से लगातार चलते जा रहे हैं। और एक नहीं, अब तो और भी फैशन डिजाइनिंग से लेकर के ऐसे सारे रोजगार परक कोर्स जितने प्रकार से खोलना है, सारे कोर्सों के लिए गुंजाइश दे रहे हैं। और नया प्रयोग अब हमने कहा कि हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी हेल्थ में भी वही बदलाव आना चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र में भी आना चाहिए। तो चिकित्सा क्षेत्र में हम तो सरकार का हॉस्पिटल दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर हो या विश्वविद्यालय, जिसको अपना मेडिकल कॉलेज खोलना है वो मेडिकल कॉलेज खोले। मैं बधाई देना चाहूंगा ग्वालियर को और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को, जो झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोल करके इस योजना के बलबूते पर झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में अपने संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। आज बदलते दौर में ऐसे सारे चीजों को बढ़ाने की ही आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं आज का ये हमारा दीक्षांत समारोह भविष्य की दृष्टि से, वैसे तो आपके लिए आज का दिन बहुत महत्व का है, अद्वितीय है। जब पूरे मंच ने आपको सम्मानित किया, महामहिम का आशीर्वाद आपको मिला है। अतीत के काल में युवाओं में भविष्य की संभावना देखने की भगवान राम के काल से परंपरा चली आई। भगवान राम को राम के रूप में श्री राम बनाने की अगर योग्यता, और उनके घर से निकाल करके जंगल तक और जंगल से लेकर दुनिया के बीच में जो अद्भुत उनका स्वरूप बना है, इसमें विश्वामित्र जी की भूमिका बड़ी थी। युवाओं को छांट करके घर से निकाल करके, ऐसे बहुत सारे विश्वामित्र बैठे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ आपके माध्यम से, जिन्होंने अपने अपनी दृष्टि से इस भारत के लिए ऐसे भविष्य में भगवान की दया से राम राज्य की हम तब से कल्पना करते आ रहे हैं और आज के काल तक उस बात को मान के चलते हैं कि शासन सुशासन में तब बदल सकता है जब राम राज्य की स्थापना हो। और राम राज्य का मतलब गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी वो सब कुछ मिले जिसके माध्यम से वो उस व्यवस्था का हकदार है, वो भागीदार है। गणतंत्र भी उसी को कहते हैं। आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री गणतंत्र को गौरवान्वित भी कर रहे हैं। अत्यंत कठिन परिस्थिति के बावजूद भी देश के अंदर सुशासन की नई बयार लाकर उथल भरे विश्व के परिदृश्य में भारत का मान सम्मान सभी क्षेत्रों के साथ सुरक्षित रखते हुए इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हर वर्ग की हितों का ध्यान रखते हुए देश के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें उनके इस भाव के आधार पर। और हम आश्वस्त करते हैं, हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के उस भाव के आधार पर ही हमारी हर राज्य सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के इस बदलते दौर के बदलते समय में भारत की बदलती भूमिका के माध्यम से आज लगातार चौथी के बाद तीसरी आर्थिक शक्ति बनते हुए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आने वाले समय में स्वामी विवेकानंद के शब्दों में 21वीं शताब्दी भारत की होगी, अमृत काल तक भारत सबका नेतृत्व करेगा, सबसे अग्रगण्य भूमिका में रहेगा। इसी कामना के साथ मेरी अपनी ओर से अच्छे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति और मध्य प्रदेश के राज्यपाल सम्मानीय मंगू भाई पटेल जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे हमें आशीर्वचन दें। सभी को नमस्कार। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी,
उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी, सचिव श्री शिक्षा विभाग अनुपम जी, अधिकारी गण, कुलपति बरकतुल्ला विश्वविद्यालय एसके जैन जी, कुल सचिव डॉक्टर अनिल शर्मा जी, कार्य परिषद के सदस्य गण, उपस्थित संकाय अध्यक्ष गण, उपस्थित महानुभाव एवं अभिभावक गण, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, स्वर्ण पदक विजेताओं, उनके माता पिता, अभिभावक और शिक्षक को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी तालियां चलेगी क्या? अभी हो गया। विश्वविद्यालय को शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के बेहतर प्रयासों के लिए नेक से ए ग्रेड प्राप्त हुआ, उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ग्लोबल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रदेश के एकमात्र विश्वविद्यालय के रूप में स्थान प्राप्त करने के लिए और प्रबंधकों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। दीक्षांत वह अवसर है जबकि शैक्षणिक यात्रा पूर्णता के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा यात्रा का शुभारंभ होता है। यह केवल डिग्री प्राप्त करने का उत्सव नहीं है, बल्कि आपकी वर्षों की मेहनत, अनुशासन और आपके गुरुजनों की सफलता का मार्गदर्शन का प्रतिफल है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं के लिए उनके कौशल, रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनेक अवसर विद्यमान है। देश में कृषि, खाद्य, फिजिकल एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक साइंस, ड्रोन टेक्निक और विधि आदि विषयों कैरियर की संभावना तेजी से बढ़ रही है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए डिजिटल और विकसित भारत के सपने को साकार करने में विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विकसित भारत की कई बार प्राइम मिनिस्टर अपने प्रवचन में बोलते रहते हैं और आपको सबको मालूम होगा कि 6 महीने पहले, 1 साल पहले शिक्षा विभाग को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया कि 2047 में कैसा हमारा विकसित भारत है, उसकी सोच जो आपके मन में है वो हमको भेजो। बहुत सी संख्या में गए ऐसे सूचनों। प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया, 3000 बच्चों का ऐसे जो अपने जो सोच भेजी थी, स्वामी विवेकानंद की जयंती में 3000 बच्चों से गोष्ठी किया कि विकसित भारत कैसा भविष्य में हमको बनाना है। ऐसे आप में से भी कई बच्चों ने दिया होगा। हमारे विकसित भारत के लिए हमको क्या क्या करना है, हमारे दिमाग में रहना चाहिए। दीक्षांत के इस यादगार पल पर युवा से आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहूँगा। आज आपको तय करना है कि अपने ज्ञान कौशल के समाज को क्या दे सकते हैं। आपको सबको तय करना है। यहाँ कुलगुरु ने आपको आदेश भी दिया और प्रतिज्ञा भी दिया है, दिलवाया। सत्यम वद ऐसा करके पहले बोले, धर्मम चरण, सच्चा बोलो, धर्म का आचरण करो। ये बात बोलने में बहुत इजी है, मगर आचरण में रखने की जब भी बात आएगी तो बहुत जिम्मेदारी से आपको करना पड़ेगा। आज आपने प्रतिज्ञा ले लिया, मगर याद रखना है जीवन के एक एक दिन में हमने क्या प्रतिज्ञा लिया है, हमारे कुलगुरु ने क्या हमको आदेश दिया है।
हमको समाज की सेवा की बात किया, राष्ट्र की सेवा की बात किया। माता को पितृदेव बोला, पिता को पितृदेव बोला है, आचार्य देव भव बोला है, आप नहीं बोला है। आज से मैंने समझो आज से दीक्षा ली, कहीं तो मेडल भी मिले हैं, मगर आज से तुम्हारा जीवन का एक नया दौर शुरू होने वाला है। अवकाश बहुत पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी मैं समझता हूं अभी 6 महीने में जो नए नए उद्योग माननीय मुख्यमंत्री जी की नेजा हेठर जो उद्योग आने वाले हैं, मैं समझता हूं 1-2 साल में सारा मध्य प्रदेश उद्योग का हब बनने जा रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। अपनी कुशलता के हिसाब से आप उसमें क्या कर सकते हो। कभी कभी है दीक्षा लेने के बाद सर्विस की राह देखते रहे, ऐसा नहीं। अपने हाथ में जो पड़ा हुआ है उद्यमिता, साहसिकता, उसका भी उपयोग करके सर्विस वाला नहीं मगर सर्विस देने वाला हम बन सकते हैं क्या, उसके पर भी विचार करना चाहिए। माँ बाप की कितनी इच्छा होगी आपके पढ़ाने के समय में कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी बच्ची बड़ी होगी, हमारा नाम करेगा, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसकी भी वो आगे पढ़ाएगा, हमारा वृद्धापन है उसमें भी वो हमारा बच्चा जो अभी अच्छी तरह पढ़ा है, वो जो माँ ने ममता बताई है, बाप ने समर्पण बताया है, उसका पर भी अपेक्षा रहती है माँ बाप का भी। तो 2 भाई बहन है वो भी आपके पास अपेक्षा रखेगा, मेरा भाई बहुत बड़ा हो गया, बहुत अच्छा अभी सर्विस कर रहा है, वो भाई बहन की जिम्मेदारी भी है, तुमका माता पिता की जिम्मेदारी भी है। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हमने जो सत्यम वद बोला, धर्मम चरण बोला, तभी इसका उपयोग हो सकता है क्या। एक एक दिन का सोचना पड़ेगा, एक एक दिन का, नहीं तो कभी कभी आदमी को अच्छा प्लेसमेंट मिल गया, पैसा आ गया, तो नजरिया बदल जाती है। जिस माँ बाप ने तुमको कितनी दिक्कतें घट कर अपने को बढ़ाया है, बाद में तुम ऐसे जो दुनिया में बहुत है, भौतिक सुख बहुत पड़ा हुआ है, वहां तो हम नहीं चले जाए। हमारी माँ बाप ने अपेक्षा रखी, हमारे भाई बहन ने अपेक्षा रखी, उसके लिए मैं समझता हूँ कुलगुरु ने आपको आदेश दिया, प्रतिज्ञा दिलाई है। ये एक दिन के नहीं है, मगर आगे जाकर कोई भी परिस्थिति अच्छी में अच्छी आए तो ऐसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा आता है तो छलक मत जाओ, और बहुत कुछ अपना अच्छा नहीं हो तो रोते मत रहो, भगवान पे रखो, सच्चा बोलने में रखो, धर्म का आचरण करो, ऑटोमेटिक आपका अच्छा होने वाला है। कोई किसी के हाथ में नहीं है कि आपका कुछ बिगड़ सके। इसलिए मैं समझता हूं जो आपने यूनिवर्सिटी में अभी तक जो शिक्षा ली है, बहुत कुछ तुमने लिया है। आज के ही 1 घंटे में कुछ नहीं मिल जाता, आगे का जो आपने 4 साल 5 साल जो मेहनत किया है, जो शिक्षा ली है, गुरुजन ने तुमको शिक्षा दी है, उसके आपके जीवन में बहुत बहुत अच्छा रहे। ऐसी सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, यूनिवर्सिटी को भी बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। मैं माननीय कुलगुरु जी से अनुरोध करता हूं कि आप महामहिम कुलाधिपति जी से अनुमति प्राप्त कर दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह